Hello everyone, welcome back in class. Today we are going to discuss about the meaning of production function. Our next topic is meaning of production function. प्रीवियस कंसेप्ट में हमने जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन, उसके बारे में डिस्कस किया. फंक्शन इज ए टेक्निकल टर्म ऑफ मैथमेटिक्स. क्लियर है? इट शो क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन शो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. प्रोडक्शन फंक्शन शो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between input and output. अब देखो जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या शो करती है? प्रोडक्शन फंक्शन शो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. मींस इनपुट क्या होती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड आउटपुट की वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, कितना प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या होती है? हमारी आउटपुट. तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो इनपुट एंड आउटपुट के बीच जो रिलेशन है उसको शो करती है. देखो अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 मीटर. अब कोई भी फर्म है उसने 1 मीटर क्लॉथ प्रोड्यूस करने हैं, 1 मीटर क्लॉथ, ठीक है. देन उसके लिए इसे कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, ठीक है, 1 लेबर की जरूरत है. 10,000 जो मशीन हम यूज करेंगे 1 मीटर क्लॉथ्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसका प्राइस है 10,000 रुपीज. एंड जिस लैंड पे हम वो प्रोड्यूस करेंगे वो लैंड हमें चाहिए 20 फीट लॉन्ग एंड 20 फीट ब्रॉड, ठीक है. 20 फीट लॉन्ग एंड 20 फीट ब्रॉड होनी चाहिए. तो ये क्या है? हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मींस इनपुट्स. एंड इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके हमने क्या प्रोड्यूस करना है? 1 मीटर क्लॉथ. सो 1 मीटर क्लॉथ क्या है? आउटपुट. दिस इज आउटपुट. क्लियर है? तो अब देखो कि जो 1 मीटर क्लॉथ है एंड जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है 1 लेबर, 10,000 मशीन का प्राइस है एंड लैंड. तो ये सब क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इनपुट, ये आउटपुट हो गई हमारी एंड ये इनपुट. तो ये क्या शो कर रहा है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. क्वांटिटेटिव मींस नंबर की फॉर्म्स में, ठीक है. अब देखो अगर हम लेबर यूज कर रहे हैं तो ऐसे तो यानी हम हाफ लेबर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, 1 लेबर का यूज कर रहे हैं. मशीन यूज कर रहे हैं तो उस मशीन का प्राइस 10,000 है. तो मतलब कि हमारे पास जो भी फैक्टर्स ऑफ इनपुट है वो किस फॉर्म में है? क्वांटिटेटिव फॉर्म में. और जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो वो भी हमारे पास किस फॉर्म में होगी? क्वांटिटेटिव फॉर्म में. तो प्रोडक्शन फंक्शन शो रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन. क्लियर है? तो देखो ये क्वांटिटेटिव रिलेशन है दोनों के बीच. क्लियर है? अब देखो हम इसे लिखते हैं. जैसे कि जो 1 मीटर क्लॉथ हमने इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करना है फर्म ने, तो 1 मीटर क्लॉथ को हम डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है. फंक्शन 1 लेबर यूज करना है, 1 लेबर 20 मल्टीप्लाई 20 फीट लैंड, 20 फीट लॉन्ग एंड 20 फीट ब्रॉड लैंड एंड कैपिटल 10,000 रुपीज की हमने कैपिटल मशीनरी. तो देखो ये क्या है हमारे पास? Q, ओके. एंड इसे हम कैसे लिख सकते हैं? L, लेबर का L, ठीक है, लैंड को हम LD एंड मशीन को हम M. मींस कि ये Q क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल. एंड L, LD, M ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था
Q like y is the function of x, तो यहाँ पे भी Q is the function of x, x में जो भी हमें वैल्यूज दी गई है, ठीक है, मतलब कि हमें Q को जो भी वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये क्या है डिपेंडेंट, Q को जो भी वैल्यू चाहिए उसके लिए Q को क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड रहना पड़ेगा। मतलब कि Q हमारे पास क्या है 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ, तो 1 मीटर क्लॉथ को प्रोड्यूस करने के लिए Q को क्या है लेबर, लैंड एंड मशीन पे डिपेंड होना पड़ेगा। क्लियर है? तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इनपुट एंड आउटपुट के बीच इनवर्स रिलेशन शो करती है। ये था हमारा मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखो अकॉर्डिंग टू हैंडरसन, प्रोडक्शन फंक्शन इज एन इंजीनियरिंग कंसेप्ट, प्रोडक्शन फंक्शन is an engineering concept which show quantitative relation between input and output। अब देखो अकॉर्डिंग टू हैंडरसन, हैंडरसन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, प्रोडक्शन फंक्शन इज एन इंजीनियरिंग कंसेप्ट। प्रोडक्शन फंक्शन एक इंजीनियरिंग कंसेप्ट है। इंजीनियरिंग कंसेप्ट मींस कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है देन उसके लिए क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया जाता है। मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके कितनी प्रोडक्शन की जाती है कमोडिटी की, उसकी स्टडी हम क्या है इसमें करते हैं, ठीक है। सो इसीलिए प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, एक इंजीनियरिंग कंसेप्ट है विच शो, जो क्या शो कर रहा है, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। क्लियर है? अब देखो अगर हम सेकंड डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेगरी मैंक्यू के अकॉर्डिंग, ग्रेगरी मैंक्यू the quantity of the relationship between quantity of factor of production, factors of production and quantity of production is called production function। नेक्स्ट अगर हम डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेगरी मैंक्यू, द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कितनी मात्रा यूज करके हमने कितनी प्रोडक्शन की है कमोडिटी की, कितनी मात्रा प्रोडक्शन की है, उसके बीच रिलेशन शो करता है। क्लियर है? तो ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है assumptions of production function। assumptions of production function। अब देखो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि assumptions क्या होती है। assumptions नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। देखो जो भी लॉज होते हैं या थ्योरीज होती हैं, ठीक है, तो उन लॉज और थ्योरीज को ट्रूली प्रूव करने के लिए हमें कुछ थिंग्स, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अज्यूम करना पड़ता है।
क्लियर है? लाइक जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई में भी क्या है कि अगर हम लॉ ऑफ डिमांड में ये शो करना चाहते हैं कि प्राइसेस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो जाती है एंड प्राइसेस डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिन्हें फॉलो करना पड़ा था, जिन्हें हमें क्या है अज्यूम करना पड़ा था, लाइक जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, रिलेशन बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। और वैसे ही सेम हमने लॉ ऑफ सप्लाई में भी अगर हम ये शो करना चाहते हैं कि प्राइसेस इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज हो जाती है एंड प्राइसेस डिक्रीज होने से सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, तो ये क्या है एक लॉ था सप्लाई का। तो लॉ को हमने ट्रूली प्रूव करने के लिए कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जिन्हें हमें अज्यूम करना पड़ा था। क्लियर है? तो सेम वैसे अजम्पशंस नेसेसरी कंडीशंस होती हैं कि अगर हमने कोई भी कुछ भी लॉज होती हैं, थ्योरीज होती हैं, उनको अगर ट्रूली प्रूव करना है तो हमें इनको अज्यूम करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन फंक्शन की भी कुछ अजम्पशंस हैं जिन्हें हम अज्यूम करेंगे एंड दीज अजम्पशंस आर, फर्स्ट अजम्पशन क्या है, दी टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन is constant and given। तो फर्स्ट अजम्पशंस क्या है कि प्रोडक्शन के लिए जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हम मशीन वगैरह यूज करते हैं, तो वो क्या है हमें गिवन की गई है, दी गई है एंड कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे। अगर हम मशीन में चेंजेस करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो फैक्टर जो प्रोडक्शन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर गिवन। हमें क्या है कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज कर रहे हैं, लैंड यूज कर रहे हैं, कैपिटल यूज कर रहे हैं, लेबर यूज कर रहे हैं, तो उन सबके प्राइसेस भी क्या है गिवन किए गए हैं, दिए गए हैं। क्लियर है? प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब देखो जो प्रोडक्शन है वो किससे रिलेटेड है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक जैसे कि 1 ईयर, ठीक है, 8 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स, इसके लिए। क्योंकि देखो कोई भी प्रोड्यूसर ने अगर कोई सी भी प्रोडक्शन करनी है कमोडिटी की, तो उसके लिए उसने टाइम पीरियड पहले, जब भी कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्ट तैयार करता है तो उसके लिए पहले वो मॉडल तैयार करते हैं, ठीक है, जिसमें उसने सारा एस्टिमेट किया होता है कि उसे कमोडिटी की प्रोडक्शन करने के लिए, क्लॉथ की प्रोडक्शन करने के लिए कितनी कैपिटल उसे चाहिए, कितने लेबर्स उसे यूज करने पड़ेंगे, लैंड का साइज कितना होना चाहिए, ठीक है, एंड उस कैपिटल और उस कमोडिटी को वो कितने टाइम में तैयार कर लेगा। तो मतलब कि वो पहले से सब कुछ फिक्स करके रखता है कि अगर उसने क्लोथ की प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, तो उसके लिए उसके पास स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उसने सोचा है कि उसने 1 ईयर में तैयार करनी है और उसके लिए उसे कितने लेबर्स चाहिए, कितनी कैपिटल चाहिए, तो उस सबका उसने एक पहले से मॉडल तैयार किया होता है, उस अकॉर्डिंग वो काम करता है। मीन्स कि जब भी हमने कोई भी वर्क करना है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो स्टूडेंट्स ने जब भी स्टडी करनी होती है उसके लिए पहले वो क्या करते हैं कि अपना एक शेड्यूल बना लेते हैं, ठीक है, घर पे जाके कि उन्होंने इतना टाइम हिंदी को देना है, इंग्लिश, मैथ, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट्स को देना है, तभी उसकी मतलब की तैयारी हो पाती है सभी सब्जेक्ट्स की। तो इसीलिए जो भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते हैं तो उन्होंने पहले सारा एक मॉडल बनाया होता है, प्रोजेक्ट बनाया होता है कि किस अकॉर्डिंग उन्होंने वर्क करना और कितना टाइम चाहिए। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो किससे रिलेटेड होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, लाइक जैसे 1 ईयर के लिए। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल्स जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। तो देखो कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज कर रहे हैं, लैंड, लेबर, मशीन, ठीक है, तो इसमें हम क्या है चेंजेस भी कर सकते हैं, चेंजेस इसमें पॉसिबल होते हैं। वेरिएबल मीन्स चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम, जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने प्रोडक्शन करनी है, तो प्रोडक्शन के लिए अगर प्रोड्यूसर के पास टाइम ज्यादा है देन उस टाइम पे तो वो क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं, मशीन भी चेंज कर सकते हैं, ओके, लेबर्स भी चेंज कर सकते हैं। बट अगर जो प्रोड्यूसर के पास टाइम पीरियड कम है, शॉर्ट टाइम पीरियड, उन्होंने 6 मंथ में प्रोडक्ट तैयार करना है, देन उसमें वो क्या है मशीन्स हो गई तो उन्हें, या फिर लेबर्स हो गए, उन्हें क्या है चेंज नहीं कर सकते।
तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं वो किस टाइम पे पॉसिबल होते हैं? ओनली लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट है all the factors of productions are homogeneous। होमोजीनियस मतलब कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं वो सब क्या है? होमोजीनियस होते हैं। मतलब कि ऑल द यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजीनियस। लाइक जैसे हम लेबर यूज कर रहे हैं 10, तो अगर एक लेबर यूज कर रहे हैं उसकी रिप्लेस करके हम अनदर लेबर यूज करेंगे, ठीक है, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम एक लेबर को यूज, अगर एक लेबर फर्स्ट लेबर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, 1 मीटर क्लॉथ प्रोड्यूस करने के लिए, अगर हम उसको रिप्लेस करके सेकंड लेबर को यूज करते हैं तो इससे प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो सारी एक जैसी होती हैं, होमोजीनियस होती है। लेबर की जगह पे हम लेबर का यूज कर सकते हैं, अनदर लेबर का। क्लियर है? नेक्स्ट है कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसमें हम जो भी चेंजेस करते हैं वो ग्रेजुअली करते हैं। ग्रेजुअली मतलब कि 1 बाय 1, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास शॉर्ट टाइम पीरियड है, ठीक है, ये लॉन्ग टाइम पीरियड है, तो उसमें हम क्या है, लेबर्स भी हमने चेंज कर दिए प्रोड्यूसर ने, ठीक है, मशीन भी साथ के साथ चेंज कर दी, ठीक है, एंड और रॉ मटेरियल भी चेंज कर दिया। तो इससे क्या है कि उसकी जो भी कमोडिटी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर चेंजेस भी करने हैं तो वो क्या है, ग्रेजुअली करने हैं, 1 बाय 1 चेंज करने हैं। पहले लेबर को चेंज करो, फिर उसके थोड़ा टाइम बाद अगर लगता है मशीन अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो रही है मशीन से, देन फिर हम मशीन को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो कि नेक्स्ट एजम्पशन क्या है कि जो फर्म है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इज टू गेन मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो जो मेन फर्म में प्रोडक्शन होती है उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पस होता है फर्म का, वो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट गेन करना। ठीक है, कोई भी फर्म तभी प्रोडक्शन करती है ताकि हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पस होता है। तो जो भी फर्म है तो उसका जो मेन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्शन करना, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो मेन उसका पर्पस होता है वो क्या होता है कि जो भी प्रोड्यूसर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, कमोडिटी तैयार करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो यूज है वो एफिशिएंट वे में करना है। एफिशिएंट मतलब कि सही ढंग से करना है। क्लियर है? बिकॉज प्रोड्यूसर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेजेस देनी पड़ेंगी, प्राइजेस उनके देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो भी वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करेगा तो उसका एफिशिएंट वे में यूज करना है। क्लियर है? अब देखो, द सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज अप टू ए सर्टेन लिमिट। अब देखो कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो वो भी क्या है, एक सर्टेन लिमिट तक हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रोड्यूसर कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है तो उसके लिए वो लैंड का साइज, लैंड उसके पास ले रहा है 10 हेक्टेयर लैंड है, मतलब कि लैंड में कोई चेंजेस नहीं कर रहा है, बट वो लेबर चेंज कर रहा है। फर्स्टली पहले 1 लेबर यूज कर रहा था, फिर 2 लेबर, 3, 4, तो ये जो चेंजेस कर रहा है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, वो भी क्या है, एक सर्टेन लिमिट तक हो सकते हैं। हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि 10 हेक्टेयर लैंड पे हम 10 लेबर्स को यूज करें, ठीक है, तो इससे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होगी। तो इसीलिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो भी सब्स्टिट्यूशन होती है वो एक सर्टेन लिमिट तक होती है। क्लियर है? तो ये थी हमारी अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस, इन्हें क्या है, हमने अज्यूम करना है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब हमने अजम्पशंस के बारे में देखा, अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो फंक्शन, जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है। फर्स्ट है प्रोडक्शन फंक्शन इज एन इंजीनियरिंग कंसेप्ट। प्रोडक्शन फंक्शन is an engineering concept
इंजीनियरिंग कंसेप्ट क्या होता है कि जिसमें हम इंजीनियरिंग कंसेप्ट क्यों कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन को, बिकॉज जब भी हम क्या है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्रोड्यूसर क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा में प्रोडक्शन कमोडिटीज की जा सकती है, कितनी कमोडिटीज हम तैयार, कितनी क्वांटिटी कमोडिटी की तैयार कर सकते हैं, उसका हम क्या है प्रोडक्शन फंक्शन में स्टडी करते हैं। सो इसीलिए इसे प्रोडक्शन फंक्शन को इंजीनियरिंग कंसेप्ट कहते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके है प्रोड्यूसर कितनी प्रोडक्शन कर सकता है कमोडिटी की। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इट शो रिलेशन, इट इज related to factors of production and flow. प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फ्लो। ठीक है, मीन्स कैसे कि प्रोडक्शन फंक्शन में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके कमोडिटीज वगैरह को तैयार करते हैं। लाइक जैसे कि हमने लैंड, लेबर, टू लेबर्स, ठीक है, लैंड यूज करके 10,000 मशीनरी यूज करके 1 मीटर क्लॉथ प्रोड्यूस किया है, तो 1 मीटर क्लॉथ फ्लो हो जाएगा एंड वो क्या हो जाएंगी, जो भी हमने फैक्टर्स यूज किए हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी इज गिवन इन प्रोडक्शन फंक्शन। देखो प्रोडक्शन फंक्शन में हमने अजम्पशंस में अज्यूम किया था कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमें गिवन की हुई है, तो इसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि प्रोडक्शन के लिए कमोडिटी की जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो हमें गिवन की हुई है। ठीक है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, कांस्टेंट है। फोर्थ है प्रोडक्शन फंक्शन शो दी quantity of production produced by factor of production, produced by factors of production। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या शो करता है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मींस कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी प्रोड्यूस करेंगे कमोडिटी की कितनी मात्रा प्रोड्यूस करेंगे उसे शो करता है। एंड प्रोडक्शन फंक्शन ओनली इंक्लूड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, एंड इट डज नॉट इंक्लूड द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो ओनली क्या है, जो भी कमोडिटीज प्रोड्यूस होगी उसकी क्वांटिटी को इंक्लूड करता है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो भी प्राइसेस हैं उसे इंक्लूड नहीं करता। अब देखो जब हम आगे शॉर्ट रन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ओनली जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है एंड प्रोडक्शन उनके बीच रिलेशन देखेंगे, हम उसमें क्या है प्राइस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी प्रोडक्शन फंक्शन की कि प्रोडक्शन फंक्शन इंक्लूड ओनली क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एंड इट डज नॉट इंक्लूड द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज हमने अज्यूम किया है कि जो प्राइस है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का वो गिवन किया, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन का जो टाइम पीरियड है उसमें हम लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। क्लियर है, तो ये थी फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। हमने प्रोडक्शन फंक्शन की अजम्पशंस जो हमने अज्यूम करनी है, उसके बाद जो उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट में क्या है कि जो भी टाइम के बेसिस पे प्रोडक्शन फंक्शंस हैं लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन, उनमें डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखो लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या डिफरेंस है।
अब देखो फर्स्टली हम देखते हैं कि जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक जैसे भी रहते हैं, स्टैटिक भी रहते हैं और थोड़ा सा उसमें चेंजेस भी होते रहते हैं। इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड, ठीक है, एंड स्टैटिक, मतलब चेंज भी होते हैं और स्टैटिक भी रहते हैं टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। क्लियर है? मतलब अगर प्रोड्यूसर के पास टाइम कम है तब तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं करेगा, बट अगर उसके पास टाइम थोड़ा सा ज्यादा है देन वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सकता है। और लॉन्ग रन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है कि जो रेशियो होगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है, वो भी क्या है चेंज होती रहती है, बिकॉज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज भी हो सकते हैं और नहीं भी, तो इसीलिए जो रेशियो होगी वो भी क्या है चेंज होती रहती है। क्लियर है? एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो कांस्टेंट होती है, टेक्नोलॉजी को हम चेंज नहीं कर सकते। सपोज अगर प्रोड्यूसर के पास 6 मंथ्स का टाइम है, 6 मंथ्स में उसने क्या है बिस्किट की प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, कोई भी कमोडिटी की प्रोडक्शन करनी है, बट अगर मशीन, तो वो क्या है मशीन में चेंजेस नहीं कर सकता, बिकॉज मशीन को चेंज करेगा तो उससे पहले क्या है जो मशीन वो यूज कर रहा है उससे साइड मतलब हटा देगा, ठीक है, फिर वो न्यू मशीन लाकर वहां पे स्टैब्लिश इंप्लीमेंट करेगा, तो इससे क्या होगा कि बहुत उसका टाइम वेस्ट होगा, उससे उसकी जो प्रोडक्शन है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए शॉर्ट रन पीरियड में क्या है कि जो भी टेक्नोलॉजी होती है, मशीन्स होती हैं, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, वो कांस्टेंट होती है। क्लियर है? अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल्स मींस जिसमें चेंजेस कर सकते हैं। लॉन्ग रन में हमारे पास क्या है 2 ईयर 3 ईयर्स 5 ईयर्स का टाइम होता है। ओके, तो लॉन्ग रन में क्या है प्रोड्यूसर मशीन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेबर भी चेंज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? इन दी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन आर वेरिएबल, ठीक है, मतलब कि लॉन्ग रन में क्या है कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं, मशीन में भी चेंज कर सकते हैं, लेबर में भी चेंज कर सकते हैं, लैंड में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए क्या है द रेशियो बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज रिमेन सेम, इसीलिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रेशियो होगी वो भी क्या है सेम रहती है। वो कैसे होता है वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जब हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो चेंज इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन वी कैन चेंज टेक्नोलॉजी। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोड्यूसर के पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, सो इसीलिए वो क्या है टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। अगर वो कोई भी प्रोडक्ट तैयार करता है और प्रोडक्ट फास्टली प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, या बेस्ट क्वालिटी के प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, देन उसके लिए जो प्रोड्यूसर है वो क्या है टेक्नोलॉजी में चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम प्रोडक्शन फंक्शंस आर of 2 types. There are 2 types of production function. First, long run production function. Long run production function, and second is short run production function. These are the 2 types of production function. So firstly हम क्या है कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सब क्या है वेरिएबल्स होते हैं। देखो हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर भी होते हैं एंड वेरिएबल फैक्टर भी होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन में क्या है कि हम ओनली वेरिएबल फैक्टर लाइक जैसे कि लेबर वगैरह में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, बट जो फिक्स्ड फैक्टर है लाइक जैसे मशीन है, लैंड है, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते बिकॉज प्रोड्यूसर के पास टाइम
कम होता है एंड उसकी जो प्रोडक्शन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। लॉन्ग रन में क्या है कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वेरिएबल ही होते हैं, बिकॉज प्रोड्यूसर के पास टाइम बहुत ज्यादा होता है। सो इसीलिए प्रोड्यूसर क्या है कि मशीनरी भी चेंज कर सकता है, लैंड भी चेंज कर सकता है, लेबर भी चेंज कर सकता है, और इससे उसकी जो भी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन होगी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो अब हम करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल एंड जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। देखो जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसे फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी कहते हैं। पेपर में आपको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के बारे में भी पूछ सकते हैं या डिस्कस फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल दोनों का मीनिंग क्या होता है? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर है? अब देखो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, फर्स्टली हम क्या है रिटर्न टू स्केल में स्केल का मीनिंग देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केल। स्केल का मीनिंग क्या होता है? स्केल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट like मीटर, लीटर, किलोग्राम, फीट एक्सेट्रा। ओके, तो फर्स्टली हमें स्केल का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। स्केल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट करने की एक यूनिट है, एक इकाई है। लाइक जैसे मीटर की फॉर्म में, ठीक है, जैसे क्लोथ को हम मीटर की फॉर्म में मेजर करते हैं। लीटर की फॉर्म में हम क्या है कि जो भी मिल्क है उसे हम लीटर की फॉर्म में मेजर करते हैं। किलोग्राम की फॉर्म में, ओके, व्हीट को अगर हम किलोग्राम की फॉर्म में मेजर करते हैं। तो स्केल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, लाइक जैसे कि अगर कोई भी पर्सन मार्केट से 1 मीटर क्लॉथ परचेज करता है, ठीक है, तो अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो हम क्या कहेंगे कि जो कंज्यूमर है, ठीक है, या फिर कोई भी पीपल है, उसने क्या है मार्केट में से 100 सेंटीमीटर क्लॉथ है परचेज किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है क्या उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।